प्रीति रघुनंदन। भारत की रणनीति से चौतरफा घिर चुका चीन अब बेबसी का मार्च कर रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका ने एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। लिहाजा अब शी जिनपिंग की सरकार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाकर इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में जुट गई है। चीन ने भारत और अमेरिका के डर से पहाड़ की ऊंची चोटियों के साथ समंदर तक साजिशों का मकर जाल बुनना शुरू किया है। चीन न सिर्फ एलएसी के करीबी पश्चिमी तिब्बत में टैंक परेड कर रहा है, बल्कि हिंद महासागर में परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात कर रहा है। सहमे चीन की पहाड़ पर टैंक परेड। भारत के डर से चीन का समुद्र मंथन। चीन की डबल साजिश का पर्दाफाश। भारत की शक्ति से लाल सेना को गहरा सदमा पहुंचा है। पहाड़ की चोटियों पर हिंदुस्तान से मिली शिकस्त शी जिनपिंग को सोने नहीं दे रही। अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने दगाबाज चीन की ऐसी घेराबंदी करनी शुरू की है जिससे उसकी छटपटाहट बढ़ती चली जा रही है। अपनी विस्तारवाद की नीति को औंधे मुंह गिरता देख चीन इस कदर सहम उठा है कि अब वो साजिशों के मकड़जाल से धमकी भरे पैगाम भेजने की कोशिश कर रहा है। चीन जमीन से लेकर आसमान और आसमान से लेकर समुद्र की गहराइयों तक हिंदुस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने की कवायद कर रहा है। डोकलाम, गलवान, पैंगोंग, पूर्वी लद्दाख और उसके बाद सिक्किम के नाकुला में भारतीय सेना के हाथों ज़बरदस्त तरीके से पिटने के बाद चीन ने सीमा पर भारत के साथ गर्मियों में संग्राम करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। भारत और अमेरिका से चौतरफा घिरने के बाद जिस तरह से चीन दबाव में है, उसी के चलते वो बौखलाहट में अपनी युद्ध नीति को और तेज़धार करने का ब्लूप्रिंट बना चुका है, जिसके सबूत हिंद महासागर से लेकर तिब्बत के पश्चिमी इलाकों के सुनसान माहौल में साफ दिखाई दे रहे हैं। भारत के खिलाफ चीन की साजिशों का अड्डा बन चुका है पश्चिमी तिब्बत का ये बियाबान। तिब्बत का वो सुनसान इलाका जो भारत की सीमा के बेहद करीब है, जहां से एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कुछ किलोमीटर के फासले पर है। तो इसी फासले को अपने विस्तारवाद से कम करने की कोशिशों में जुटा चीन अब पश्चिमी तिब्बत में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है। यकीन करना बहुत आसान है क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। चीन की मीडिया ने एक बार फिर प्रोपेगेंडा फैलाने और भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए ही सही, लेकिन ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक पश्चिमी तिब्बत में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। चीन के टैंक पश्चिमी तिब्बत में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी तिब्बत में जिस जगह चीन की सेना ने अपनी टैंक शक्ति का प्रदर्शन किया वो एलएसी से करीब 110 किलोमीटर दूर है। चीन ने इस इलाके में युद्धाभ्यास जनवरी के आखिरी हफ्ते में किया। चीन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो को उकसावे वाली कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ सीमा विवाद और एलएसी पर सैनिकों की संख्या कम करने के मुद्दे पर बातचीत चल रही है। ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक टैंक और सैनिकों को इस तरह से लाकर खड़ा करना चीन की मंशा पर
सवाल खड़े करता है। अमेरिका F-15 जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है उसके बेस्ट, उसको भारत को देने की बात कर रहा है। वो एवॉक्स से लेके अनेक प्रकार की हेल्प जो इजराइल करने की बात कर रहा है, और खुद का DRDO जिस प्रकार से अलग अलग मिसाइल्स का परीक्षण करके और तेजस के लिए तेजस को भी आगे लेके आ रहा है। 83 के करीब तेजस जो तैयार कर रहा है। भारत का ये रवैया देखकर चीन बौखला गया है। हाल ही में पकड़ी गई सैटेलाइट द्वारा जो इमेज है, चीन के टैंक पश्चिमी तिब्बत में कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरा मानना है ये सिर्फ दिखावा है। भारत को उकसाने वाले इस वीडियो में बड़ी तादाद में सीमा के पास चीन के सैनिक नजर आ रहे हैं। टैंक के अलावा ट्रक और सैनिक भी कतार में दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो में दिख रहे टैंक नए बताए जा रहे हैं। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक चीन ने LAC के पास अलग अलग जगहों पर टैंकों की तैनाती भी की है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बातचीत की आड़ में चीन साजिश रच रहा है? क्या चीन सर्दी खत्म होते ही सीमा विवाद को हवा देगा? क्या चीन भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन अपनी युद्ध नीति पर अमल कर रहा है? या फिर चीन माइंड गेम खेलकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है? जितने भी एयरफील्ड्स थी उनको अपग्रेड किया है। वहां पे अपने J-17, J-11, J-10 सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को लगाया है। अपना H-6 न्यूक्लियर बॉम्बर भी प्लेस कर रखा है। और जिस प्रकार से चीन बार बार अलग अलग वीडियोस निकाल के भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, टैंकों की संख्या जिस प्रकार से पूर्वी लद्दाख में बढ़ाई है, सैनिकों को बढ़ाया है, साजो सामान लेके आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। चीन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। सर्दियों में तो इसके सैनिकों में हिम्मत नहीं है हमसे लड़ने की, लेकिन जैसे गर्मियां शुरू होंगी ये चालबाज पीठ में छुरा घोंप सकता है। पिछले महीने चीन ने सिक्किम के नाकुला पास के पास घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय शूरवीरों ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया था और चीन की सेना को वहां से खदेड़ दिया था। लिहाजा बार बार भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन को गहरा सदमा लगा। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं को चोट पहुंची और चीन की सेना ने एक बार फिर LAC के करीब भारत को उकसाने वाली हरकतों को अंजाम देने की शुरुआत कर दी। तो शायद यही वजह है कि पिछले एक महीने के भीतर चीन LAC के पास वाले इलाकों में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन LAC के पास अपने एयरबेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है। अपने फाइटर जेट के लिए चीन नए हैंगर बना रहा है और चीन की सेना लाइटिंग सिस्टम में भी सुधार कर रही है। जाहिर है चीन भारत से इस कदर भयभीत है कि वो बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। तो आशंका यहां तक जताई जा रही है कि चीन सर्दी खत्म होते ही एक बार फिर जंग जैसे सूरत-ए-हाल पैदा कर सकता है। अनेक क्षेत्रों के अंदर चीन बार बार भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कमर कस ली है। हर जगह मिरर डिप्लॉयमेंट है। जहां एक और चीन के सैनिक ठंड के मारे घबरा के मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वहीं भारत के गरुड़ कमांडोज, मार्कोस कमांडोज और पूरी सेना छाती तान के खड़ी हुई है। अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो शायद दुनिया को मुंह नहीं दिखा पाएगा। जमीन के साथ साथ चीन समुद्र के रास्ते भी भारत से अपने डर का इलाज करने में जुटा है। यकीन नहीं आता तो चीन के समुद्र मंथन की साजिश से जुड़ी ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। दरअसल चीन ने परमाणु पनडुब्बियां बनाने के लिए बोहई की खाड़ी के करीब एक बहुत बड़ा शिपयार्ड तैयार किया है। तो यह खतरे का सबब इसलिए भी है क्योंकि बोहई में पहले से ही परमाणु पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यहां किस क्लास की पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि यह फर्स्ट क्लास और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हो। दरअसल जिस तरह से भारत की सेना ने चीन की हेकड़ी की हवा निकाली और अमेरिका के साथ मिलकर उसकी घेराबंदी शुरू की है, उससे चीन बौखलाया हुआ है। लिहाजा वो ऊंची चोटियों के साथ साथ
हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी से रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपनी धाक जमाना चाहता है। नकुला पास में एक लेफ्टिनेंट द्वारा जब चीन के कर्नल को मुक्का मार के और जमीन पर गिरा दिया गया, चीन की आर्मी को समझ में आ गया कि भारत अब पहले जैसा नहीं है। 15 जून को जिस प्रकार से हमारे वीरों ने चीन की PLA आर्मी के 43 के करीब लोगों को मार मार के गर्दन की रीढ़ की हड्डियां तोड़ करके मारा, वो आज तक नहीं भूले। पर जिस प्रकार से चीन अपनी तैयारियां पूरे बॉर्डर पे कर रहा है, इस देश को हम हल्के में नहीं ले सकते। जाहिर है अब चीन जैसा दुश्मन भी हिंदुस्तान के अंदाजे बयां से थर थर कांप रहा है। चीन की सरकार पर भारत का खौफ इस कदर हावी हो चुका है कि वो मजबूत किलेबंदी कर अपनी साख बचाने की कवायद कर रही है। चीन चोरी चोरी चुपके चुपके प्रतिघात की साजिश रच रहा है, जबकि उसे भी इस बात का बखूबी इल्म है कि एक जुर्रत उसकी तबाही का सबब भी बन सकती है। भारत का पलटवार उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। और चीन को पता है कि एशिया में हिंदुस्तान का रुतबा क्या है। चीन को इस बात का भी इल्म है कि भारतीय सेना उसकी किसी भी भूल को सुधारने का दम रखती है। यही वजह है कि वो बार बार भारत से मिले पराजय के दाग को धुलने के लिए बॉर्डर पर नए नए प्लान बना रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका ने भी सख्त लहजे में चीन को चेतावनी दी है। बाइडेन प्रशासन ने पहला आधिकारिक बयान जारी करते हुए भारत के साथ दोस्ती निभाने के संकेत दिए हैं। चीन को अमेरिका ने दी चेतावनी। We have serious differences with China on some very, very important issues. And I am as mindful of that as anybody, having served as Secretary of State and in the Senate. The issues of theft of intellectual property and access to market, South China Sea, I mean, run the list. We all know them. पड़ोसियों को धमकाना पड़ेगा भारी। अब की बार चीन पर होगा तगड़ा प्रहार। चीन पड़ोसी देशों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखता है। चीन विस्तारवाद की नीति पर अमल के लिए हदें तोड़ने से भी परहेज नहीं करता, फिर चाहे पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को हवा देना हो या फिर जंग जैसे हालात पैदा कर दबाव बनाना। चीन की महत्वाकांक्षी सरकार अपनी सीमाओं का दायरा बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है, जिसके कई उदाहरण भी हैं। जैसे चीन ने जानबूझकर भारत के साथ तनाव को बढ़ाया, ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की, जापान को ललकारा, दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, यहां तक कि अमेरिका को भी चुनौती दी। लेकिन हर बार चीन की चाल नाकाम हुई। लिहाजा अब चीन की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि वो महायुद्ध की तैयारी कर रहा है, वरना शी जिनपिंग आग में घी डालने का काम ना करते। शी जिनपिंग भारत के खिलाफ अपनी युद्ध नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करते। चीन को पता है कि एशिया में अगर उसे कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और ऐसे में चीन भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने की पूरी तैयारी में जुट गया है। लेकिन भारत के साथ दोस्ती की कसम खा चुके अमेरिका ने चीन को कड़े लहजे में ये साफ समझा दिया है कि अगर उसने सीमा विवाद को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। चीन को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के रुखसत होने और बाइडेन के नए राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का चीन को लेकर रुख कुछ नरम होगा। खासकर भारत के मुद्दे पर अमेरिका तनाव से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण से पहले ही साफ कर दिया कि एशिया में
भारत के लिए उसका क्या महत्व है और भारत से दोस्ती अमेरिका के लिए क्या मायने रखती है। The world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. वो दिन था और आज का दिन अमेरिका अपने दोस्त भारत के साथ खड़ा है। भारत चीन के बीच सीमा पर हुई झड़पों के संबंध में बाइडेन प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है, जिसमें चीन को अमेरिका ने चेतावनी भरे लहजे में विवाद से दूर रहने की हिदायत दी है। बीजिंग द्वारा पड़ोसियों को डराने धमकाने के निरंतर प्रयासों से अमेरिका चिंतित है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि, सुरक्षा और मूल्यों को आगे ले जाने के लिए हम अपने मित्रों, साझेदारों और सहयोगियों के साथ खड़े हैं। दरअसल अमेरिका का बयान उस वक्त आया जब हाल ही में चीन ने सिक्किम में घुसपैठ की कोशिश की। चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर विवाद को तूल देने की कोशिश की। लिहाजा बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया कि वो भारत के साथ खड़ा है और चीन के किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। वो राष्ट्रपति अमेरिका के बहुत पावरफुल होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि हम अपने दोस्तों के साथ दोस्ती इस इलाके में रखेंगे और भारत के साथ जैसे था वैसे करेंगे। लेकिन ये भी बात है कि हमें पक्का पता नहीं है कि जो ट्रंप के साथ हमारे प्रधानमंत्री जो गए थे अमेरिका और उनकी क्या दोस्ती बनी थी चीन के साथ टक्कर लेने के लिए, ऐप्स बंद कर दिए, बिजनेस बंद कर दिए और उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब कितना ये प्रेसिडेंट बाइडेन करेगा हमको देखना पड़ेगा। 60 से 80 के दशक में भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी, लेकिन आज की परिस्थितियों में इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तब होती जब विश्व स्तर पर दो अलग अलग ध्रुव होते, जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के शीत युद्ध के समय था। लिहाजा भारत ने रूस के साथ साथ अमेरिका से भी अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए, जिससे चीन की भौहें तन गईं, क्योंकि चीन को पता है कि भारत अपने आप में एक शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत की सेना बहुत मजबूत है। ऐसे में अगर अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हो गया तो फिर उसके विस्तारवाद को चोट पहुंचनी तय है। यही वजह है कि चीन भारत और अमेरिका की दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और गाहे बगाहे गीदड़ भभकी भी देता है। चीन ने इस बार भी ऐसा ही किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यांग जीची ने कहा है कि अमेरिका को उन मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिन्हें चीन अपने आंतरिक मुद्दे मानता है। अमेरिका को लाल रेखा पार नहीं करनी चाहिए। इससे चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे और अमेरिका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसका जो लक्ष्य है सुपर पावर बनना, और उसका लक्ष्य है कि वो एक दिन अमेरिका से भी आगे निकल जाए, और बीच में अड़चन है भारत। भारत एक शक्तिशाली इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है और अब बढ़ रहा है आगे। तो ये चीन के लिए एक अड़चन है कि ये बीच में भारत को कैसे हम संभालें, तो दबाव रखता है वो भारत पे। खैर, अमेरिका भारत के साथ साथ चीन के खड़े किए गए उन तमाम विवादित मुद्दों पर नजर बनाए हुए है जिससे शी जिनपिंग फायदा तलाशने का ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिका भारत ही नहीं बल्कि ताइवान के साथ भी मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चीन ने ताइवान को धमकी दी थी कि आजादी की आवाज उठाना उसके लिए महंगा साबित हो सकता है। ताइवान के खिलाफ चीन युद्ध का आगाज भी कर सकता है। दरअसल चीन ने ताइवान के वायु क्षेत्र में अपने परमाणु बॉम्बर विमानों को उड़ाया था। इनके साथ 4 की संख्या में J-16 लड़ाकू विमानों का दस्ता भी मौजूद था। ताइवान की जवाबी कार्रवाई के बाद चीन के विमान भाग गए थे। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राजनयिक की ताइवान यात्रा से चीन भड़का हुआ है। इस कारण दोनों देशों के बीच तनाव में फिर से इजाफा देखा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा दबाव उनका हो रहा है ताइवान के ऊपर। कुछ दिन पहले उन्होंने 24 हवाई जहाज उधर से उड़ा दिए। ताइवान के वो जो ADZ है, उनका फ्लाइंग जोन है, उसके अंदर भेज दिया। तो तमाम देश के सामने जो विरोध कर रहा है, जो उनको तंग कर रहा है, उनके ऊपर कब्जा कर रहा है, तो उनकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अब ये देखा जाएगा कि चीन का फायदा कितना होता है या अपने पैर पे कुल्हाड़ी लगा रहा है, क्योंकि ये देश सब उसका विरोध कर रहे हैं।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ की राह पर चलते हुए विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि अब हालात बदल चुके हैं, समीकरण बदल चुके हैं और इन बदले समीकरणों में किसी देश से उलझना बहुत महंगा साबित हो सकता है।